मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। बच्चे को एक फ्रीडम तो दे सकता है, लेकिन माँ का आदर कभी नहीं दे सकता। इसलिए इस बात को समझा गया है कि कठिनाई के समय भी बच्चा माँ के आंचल में छिपता है। सरस, बैठिए। नेक्स्ट, आपके विचार से बोला ना अपनी साथियों को देखकर शिक्षक ना क्यों भूल जाता है? आपके विचार से बोला ना अपने साथियों को देखकर शिक्षक ना क्यों भूल जाता है? जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को ये अपना सच्चा मित्र मानता है। उसके साथ सब कुछ बातों को उसके सामने सब कुछ बोल देता है। वह नो टॉकिंग पीछे वाली लड़कियाँ बोल देता है और व्यक्ति को ये अपना सच्चा मित्र मानता है। भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ रहते हुए विशेषकर बच्चा तो अपने जैसे साथियों संग की अवश्य चाहता है, क्योंकि उनकी नाट के लिए मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे दुख भूल जाता है, इसलिए भोलाना प्रसाद की बैठिए। नेक्स्ट, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में बताइए। माता का आंचल शीर्षक की उत्तर बताते कोई अन्य शीर्षक बताइए। यानी माता का आंचल एक उपयुक्त शिक्षक है और इसके अलावा एक शिक्षक बचपन हो सकता है। ठीक है, शाबाश, बैठिए। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है आपके बचपन से किस तरह भिन्न है?
ईश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आठवीं रचना पढ़ी। ईश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आठवीं रचना महान आलोचित थे। आंचलिक कथाकार हैं आंचलिक कथाकार हैं नागार्जुन भी आंचलिक कथा के जाने माने थे। उनकी प्रमुख रचनाएं बलचन्मा आदि मैनाचल आदि रचनाएं उत्पन्न हुई। तारकेश्वर नाथ का भोलानाथ नाम कैसे पढ़ा? बाबूजी के साथ साथ उसके भाई लेकर और उसके भाई को उठाकर नहला धुलाकर पूजा पाठ में बिठाया करते थे और उनके चौड़े मस्तक पर अर्धचंद्रमा का तिलक लगाते हैं और लंबी लंबी जटाएं जो बहुत अच्छी लगती थी। इस प्रकार भोले के समान देश होने के कारण तारकेश्वर का माता का पाठ कमी एक बाप अपने बच्चे का प्यार बहुत विख्यात ले सकता, परंतु माँ का कभी प्राप्त नहीं कर सकता, माँ का कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण मुसीबत आने पर बच्चा अपनी माँ के हाथ में जाने सीख जाता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथी को देखकर सुना क्यों भूल जाता है? तारकेश्वर नाथ का भोलानाथ नाम कैसे पड़ा? बाबूजी अपने दोनों बेटों को सुबह जल्दी उठाते थे तथा अपने साथ पूजा के लिए ले जाते थे। पूजा खत्म होने के पश्चात वे अपने दोनों बेटों को सर के चौड़े माथे पर चंद्राकार का तिलक लगाते थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, अतः बहुत उनके चौड़े माथे पर बहुत अच्छी लगती थी। उनके शिव जैसे वेश होने के कारण उन्हें उनका नाम भोलानाथ। तारकेश्वर का नाम भोलानाथ। बेटी ने गिरिधि की चिंता हो रही थी। भोलानाथ की भोलानाथ एक कल्पना से आम की टहनियों था टूटी हुई जो रानी से पालकी बनाते थे और छोटे से बनाकर उसमें कल्पनाशील ऐसे बैठकर खाना करते थे। भोलानाथ और उसका भाई उसके भाई को पिता सुबह जल्दी उठाकर नहला धुलाकर उन्हें पूजा में बिठाते थे। पिता दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते थे। वह उनको भोलानाथ शरारती बच्चा था
आपके विचार से बोलना अपने साथी को कितना क्यों भूल जाता है? आपके विचार से बोला ना अपने साथियों को देख कितना क्यों भूल जाता है? लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। लाइन का रेडी है। माता का आशीर्वाद का मुंह बंद करती है। माँ अपने बच्चे की जन्मदाता होती है और पालन पोषण करने वाली होती है। आपके विचार से बोलना अपने साथ में लेकर सिस्टम के बोल देना। राज्य सोमनाथ को बोलना अपना कैसे बोला? अर्धचंद्रा का इस प्रकार से और मस्तक पर इस प्रकार बोले तारकेश्वर नाम का नाम लिख देंगे अपने बच्चों को भोजन पर नाम और अंश आदि बनाते नाम देकर उन्हें पेट पर खा देती और से बच्चों के पेट नहीं बढ़ता जबकि माँ के हाथ से बच्चों का पेट बढ़ जाता है और वह भोजन बहुत अच्छी तरह बैठिए नेक्स्ट। माता भोलेनाथ को लिया किस प्रकार बनाया करती थी? माता भोलेनाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी? बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माता का आशीर्वाद का मुंह बंद। पिता से बच्चों के प्यार करती है और बच्चे भी माँ से लगाव बच्चे माँ चाहते हुए शांति है उनके शांति है प्यार का अनुभव देते हैं। माँ अपने बच्चों को बेटा मैना आदि बनाती नाम खिलाकर बच्चों को खिलाती है जिससे बच्चे का पेड़ हो जाता है। बाद में हमने देखा कि बच्चे दर्द भरे हुए बाद में जाकर माता के पास जाते हैं। पिता में गोद में अपनी गोद में नीचे हो सकते हैं पर वह उन्हें अपनी माँ के हाथ में जाते हैं पिता के पास माता की शरण लीजिए। बैठी नेक्स्ट। माता भोलानाथ को लिया किस प्रकार बनाया करती थी? माता भोलानाथ छोटे और उसके मस्तक और नाभि पर और सिर पर में फूल
बैठ सब बच्चों को याद था, सारे बच्चे ऐसे याद करके आए हो, ठीक है। सारे बच्चे जब याद करके आते हो अच्छा लगता है। डेली टू डेली जो काम किया जाता है वो सारे बच्चे याद करके आए हो बेटा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है याद करने में, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जैसे सोनिया है, तो मुझसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले वही क्वेश्चन आपको जरूर याद करना, ठीक है। डेली तुम 2 क्वेश्चन भी याद करोगे ना बेटा तो भी बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारी लाइफ के लिए, ठीक है।